नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल जनचेतना में। मैं आपका अनमोल सिंह। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर की वर्चुअल मीटिंग। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर हमला करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। प्रॉपर्टी आईडी मामला सुलझा पर आमजन फैसले से नाखुश। समझौता हुआ लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कहा गुलशन रुखाया ने। लंबे अंतराल के बाद आज हरियाणा में स्कूल खुले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत दिए गए 20,68,000 रुपये। एसबीआई द्वारा भोड़िया में पौधारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के हालातों बारे चर्चा व किए गए इंतजामों की समीक्षा की। ये वो राज्य थे जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए थे। इस वर्चुअल मीटिंग में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा व महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला केवल आपसी सहयोग व एकजुटता से ही हो पाया है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए और सभी राज्यों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वह वैक्सीनेशन ड्राइव पर ज्यादा ध्यान देने का आग्रह किया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। अभी जब मैं नॉर्थ ईस्ट के साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कारण वो स्थिति को संभाल पाए। टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय और जरूरी। पिछले दिनों हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर सिरसा में हुए हमला के आरोप में सिरसा पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यह जानकारी देते हुए सिरसा एसपी अर्पित जैन ने बताया कि डिप्टी स्पीकर पर हुए हमले में कुल 90 से 100 लोग नामजद हैं, लेकिन मिली वीडियो फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से हुए 5 लोगों को शनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर आईपीसी की धारा 307, 147, 148, 353 आदि के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर उक्त गिरफ्तारी की रिहाई को लेकर किसानों ने भी धरना शुरू कर दिया है। इसमें एक एफआईआर 204 नंबर दर्ज हुई है, जिसमें कि डिफरेंट वीडियो फुटेजेस और अदर एविडेंस कलेक्ट करके ये टोटल अभी हमारे पास 40 फुटेज हैं, जो कि पब्लिक ने भी हमको दिए, मीडिया हाउसेस से हमको मिले हैं। हमने सबसे आह्वान किया था कि हमको वो वीडियोस दें, तो उससे हमने कुछ ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने उस दिन पत्थर फेंके या जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उस बेसिस पे 5 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। अभी तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो इस सब में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो ऑन ग्राउंड ऑफ एविडेंस है या जिनके खिलाफ सबूत हैं। साथ ही हमने पुलिस फोर्स को ये भी बोला है कि अपना संयमित व्यवहार रखें, लोगों से हम्बली पेश आएँ, उनसे अच्छे से बात करें, किसी को भी अननेसेसरी परेशान नहीं करना है, अननेसेसरी किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें टोटल 90 से 100 लोग थे जिनका एफआईआर में नाम है। इसमें से कई ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो फुटेज
या आई विटनेसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और इसमें डिफरेंट सेक्शंस लगे हुए हैं 307, 147, 148, 149, 341, 323, 332, 353, 186, 427 और 124E। फतेहाबाद में प्रॉपर्टी आईडी विवाद में भले ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया हो, लेकिन शहरवासी इस समझौते से खुश नहीं। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रॉपर्टी आईडी का मामला इतना गर्मा गया था कि शहर के प्रभावी लोगों ने आज सुबह 9 से 12 बजे तक बाजार बंद का फैसला किया, जिसमें सारा शहर इन लोगों के साथ था। लेकिन कल शायद दोनों पक्षों के बीच जिलायुक्त की मौजूदगी में आपसी समझौता हो गया और आज के शहर बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया। इस समझौते के अनुसार राजेंद्र चौधरी काका, सुभाष पटिया, कृष्ण नैन पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए हैं और दूसरी ओर कर्मचारियों ने भी हड़ताल वापसी की घोषणा कर दी। शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि आज नहीं तो कल यह समझौता होना ही था, लेकिन इस समय और इस तरह से यह सब होना ठीक नहीं था। की तरफ से बहुत से लोग इस प्रकार से केस दर्ज करवाए गए, उनका भी पक्ष मजबूत था कि उन्होंने ऑन ड्यूटी यदि कोई उन पर हमला करेगा तो केस वाजिब बनते हैं। कारी नीति का हिस्सा रहे थे, दबाव के कारण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर के एसोसिएशन सदस्यों ने सुबह होटल दीप में एक वार्ता करके अपना दृष्टिकोण बताने की कोशिश की, लेकिन शहर के अधिकांश लोग इन बातों से सहमत नजर नहीं आए। जैसे हर कोई आए और बजा कर चला जाए, आंदोलन का हिस्सा रहे लोगों के जनता की भीड़ इन सब चीजों को। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो कल के घटनाक्रम पर जो प्रॉपर्टी आईडी मामले को लेकर जो भी संज्ञान हुआ? सबसे पहले तो मैं जनचेतना टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मुद्दे को सबके सामने लाने की कोशिश की। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रॉपर्टी आईडी के मामले में जितने परेशान जनता है, शायद और किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। फतेहाबाद में इतना भ्रष्टाचार शायद ही कहीं और हो। इसके बावजूद जब प्रॉपर्टी डीलरों ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, कल अपनी सेटिंग के चक्कर में उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। हम तो ये कहेंगे, इसे विश्वासघात ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हित तो साध लिया लेकिन जनता के हितों को नकार दिया। यदि हम दूसरा पक्ष कर्मचारी वर्ग का देखें तो कर्मचारियों की तरफ से जिस प्रकार से केस दर्ज करवाए गए, उनका भी पक्ष मजबूत था कि उन्होंने ऑन ड्यूटी यदि कोई उन पर हमला करेगा तो केस वाजिब बनते हैं। लेकिन दबाव के कारण उनके केस वापस लेना क्या बाकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कर्मचारी वर्ग एक मंदिर के घंटे की तरह बन जाए, जिसे हर कोई आए और बजाकर चला जाए, क्योंकि ऊपर से प्रेशर, जनता की भीड़ इन सब चीज़ों को दबा देगी। ऐसा सब जनता जान चुकी है। धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या कहना है आपका कल के इस घटनाक्रम को लेकर के? ऐसा है कि फतेहाबाद के लोगों ने इनको नहीं कहा था कि आप कमेटी जाओ और ऐसा काम करो, लेकिन हाँ, फतेहाबाद के लोग तंग बहुत है कमेटी से, भ्रष्टाचार से भी तंग हैं। ये अपनी मर्जी से गए हैं, वहाँ जो भी हुआ गलत हुआ, हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी। उससे पहले ये जो मर्जी करते वो एक मैटर लगता। उसके बाद इन्होंने फतेहाबाद के लोगों का साथ मांगा तो फतेहाबाद ने दिल से साथ दिया। इन्होंने क्या किया है ये सबके सामने साफ है, बिल्कुल पूरा धोखा दिया है इन्होंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फतेहाबाद वाले पंजाबी बरादरी है, हर किसी के साथ जुड़ने वाली है, प्रेम करती है सबसे, सब कुछ जुड़ा है। अगर तुम लड़ाई करते हो, कमेटी वाले अपने बेस पे लड़ लेते। अब पब्लिक से सहयोग मांगा है और ये धोखा भी पब्लिक को। कल की मीटिंग में सिर्फ केस वापसी के अलावा किसी बात पे बहस भी नहीं हुई, फाइट भी नहीं हुई, कुछ कहा भी नहीं। और इन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास भ्रष्टाचार के सारे आरोप है, वो डीसी साहब के साथ रखते, ये सब उस टाइम उसको ट्रांसफर कर देते। आरोप है ही नहीं। अपने किसी मकसद के लिए इन्होंने सब कुछ किया है, उसके अलावा पब्लिक को धोखा दिया है। आने वाले टाइम में पब्लिक बताएगी इनको दोबारा कैसे ये इकट्ठे कर पाएंगे या कैसे कुछ करेंगे, तो इनको पूरा जवाब मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा। अभी जन की दीप होटल में जो मीटिंग हुई है उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्या मतलब उसके पीछे इनकी रणनीति रही होगी? इन्होंने हु हल्ला करना है। रघुनाथ मंदिर के मामले में हु हल्ला करा था, जब से काका चौधरी आया था ऐसे ठंडे पानी की बाल्टी डली है, आज तक केस वहीं पर है। जहां पैर डले वहीं सत्यानाश है। कमेटी में गया, लड़ाई करने क्या मतलब है? तुम बात रखो, वही डीसी से मिलते, सीएम से मिलते, बिना मार धार के, बिना तोड़ फाड़ के आराम से मिलते। पब्लिक फिर भी इसका साथ देती, कब नहीं दिया। अब हाथ इसका फ्रैक्चर है, फतेहाबाद में ना कोई हॉस्पिटल मिला, ना सरकारी अस्पताल मिला, ना प्राइवेट, अग्रोवा से इलाज हुआ है। बताओ, इतना फतेहाबाद निकम्मा हो गया? बताओ, अस्पताल फतेहाबाद की हीरो बन के आप आए और पब्लिक ने आपकी देखा, दुख भरी चीज देखी, आपका साथ दिया। और आपने पब्लिक के साथ क्या किया, ये इनको आज समझ नहीं आएगी। 5-7 दिन बाद जब लोगों के मिलेंगे, लोगों की दुकानों पे जाएंगे, बात करेंगे ना, तब लोग कहेंगे कि जो भी आपने किया गलत है। नहीं तो क्या आप कर्मचारियों को ठीक ठहरा रहे हो? उन्होंने ठीक किया? मैं नहीं कहता कमेटी सही है, मैं नहीं कहता कर्मचारी सही है, लेकिन लड़ाई करके कहीं जाना, अपने लिए पब्लिक को इकट्ठा करना, फिर
उनका पूरा साथ दो। पब्लिक ने आज दुकानें बंद करनी थी 12 बजे तक, अब ये कहते हैं 3 दिन। हर दुकानदार अपना 500-700 हज़ार नुकसान करने को तो रेडी था। अगर 12 बजे तक उसकी कमाई होती है, वो काका चौधरी के लिए या उनके वर्कर के लिए, उनकी टीम के लिए करने को तैयार थे। और तुमने क्या किया, रात को मीटिंग करके लो जी ये समझौता हो गया जी। और ये एक बात बड़ी मजेदार है इनकी, केस उन पे ना बने या मेरे पे हट जाए एक बात है, ऐसे यानी कि 2 जनों में लड़ाई हो, आपस में लड़ाई हो, एक के 4 बंदे को डेथ हो जाए या मर जाए या चोट लग जाए, एक को किसी को कुछ ना हो, वो केस करते नहीं, लेवल बराबर आ जाएगा। मजे की बात देखो, ना तो ये ट्रांसफर, ना भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप दिखाए हैं, ना इन्होंने कुछ, सिर्फ केस वापसी हुआ है और हु हल्ला डला है। फतेहाबाद की बेइज्जती पहले मंदिर के कारण हुई थी, अब फिर इसके कारण हुई है, तीसरी बार होएगी नहीं। जितने हम युवा कल बैठे हैं 12-1 बजे तक बैठे हैं, सभी ने कहा है जिस दिन ये पोस्ट किसी के लिए डालेंगे ना, इसकी उतनी ही तूड़ी करेंगे जितने फतेहाबाद के साथ धोखा दिया है। चाहे सारी टीम है हमारी जमा के इसके साथ वो करेंगे, चाहे फेसबुक पे पोस्ट डाल के सैंपल देख लेगी। फतेहाबाद की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होएगी। कल तो स्थापना दिवस था, इसका जन्मदिन भी था, फतेहाबाद सब कुछ, और क्या किया इन्होंने फतेहाबाद के साथ। आने वाले टाइम में जवाब देंगे, प्रधान का इलेक्शन लगेगा, एमसी नहीं दे सकता। जो सिस्टम बनाया है इन्होंने अपने एक सिर्फ थोड़े से स्वार्थ और मतलब के लिए पूरे फतेहाबाद को बेवकूफ़ बना दिया। बताओ, हद ही होगी यार, कमाल। जी गोयल साहब, स्वागत है आपका जनचेतना समाचार में। क्या कहेंगे सर कल के घटनाक्रम के बारे में? पहले तो मैं सबसे पहले फतेहाबाद जिला की स्थापना दिवस को लेकर फतेहाबाद जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 12 जुलाई को जिस प्रकार से नगर पालिका नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 2 पक्षों में जो हंगामा हुआ वह बड़ा ही खेदजनक है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि दोनों ही पक्ष इस मामले में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। क्योंकि जहां जिन लोगों ने ये हंगामा किया और अधिकारियों ने भी जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी को लेकर इस शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला किया हुआ है, उससे आम जनता बड़ी दुखी है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब ये हंगामा हुआ तो जहां एक पक्ष ने इस मामले को लेकर सर्व समाज से बंद की अपील की और समर्थन किया, और कल उसके पश्चात इस समझौते को लेकर जिस प्रकार की बात सामने आई कि इस सर्व समाज को ताक पे रख दिया गया और सर्व समाज के कोई लोग उसमें शामिल नहीं थे। और जो ये समझौता हुआ, यदि मेरा मानना है, मेरा कहना है, यदि एक पक्ष जिसने हंगामा के लिए वो सही था और जिन लोगों ने इसमें मध्यस्थता की, सरकार के कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें मध्यस्थता की, यदि उनको लगता है कि जो हंगामा करने वाले सही थे तो उनको चाहिए था कि सरकार से, सीएम से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके तुरंत उन अधिकारियों का तबादला होना चाहिए था और सस्पेंड होने चाहिए थे। यदि अधिकारी सही थे तो उन लोगों पर जिन्होंने हंगामा किया, क्योंकि हंगामा करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज शहर के अंदर जगह जगह अवैध रूप से कॉलोनियों को काटते हैं और फिर उन लोगों को कि आम जनता की गाड़ी कमाई को उसको उसमें लगाते हैं। फिर वही अधिकारी उन लोगों, जो आम जनता वहाँ प्लाट खरीद लेते हैं, उनको डेवलपमेंट के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे और रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो तहसील में उन लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं और उन लोगों को धोखा दिया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि समझौता से, इस समझौता जो हुआ कल, इससे आम जनता की तकलीफों का कोई समाधान नहीं निकला। यदि समाधान निकालते, सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर इस समझौते को किया जाता तो ये समझौता कोई मानना, समझौता सही ढंग से इसको होता, या तो अधिकारियों का इसमें तबादला और सस्पेंड होने चाहिए थे, नहीं तो ये सर्व समाज को लेकर एक ठगा सा महसूस, फतेहाबाद की जनता ठगा सा महसूस करती है। इस मुद्दे पर जब हमारी टीम ने पंचायत प्रधान गुलशन उखाया से बात की, उन्होंने बताया कि यह आंदोलन अभी रुका नहीं है। शहर से 20-30 लोगों की टीम बनाई जाएगी और जो शहर में किसी भी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर नजर रखेगी वह भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक फाइल तैयार कर उचित कार्रवाई करवाएगी। श्री रुखाया ने कहा कि समझौता हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और दोषियों के तबादले को लेकर वे जल्द ही सीएम से मिलेंगे। हाँ जी सरकार, क्या कहेंगे कल के इस घटनाक्रम के बारे में? ग्रोवर साहब, ये घटनाक्रम जो हुआ है इसमें हम सारे शहरवासी परिचित हैं इससे। पिछले काफ़ी अरसे से फतेहाबाद में
ये जो बातें चल रही हैं प्रॉपर्टी आईडी की, विशेषकर नगर परिषद और एडीसी कार्यालय में भ्रष्टाचार की, उस मामले में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत परेशान थे लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी आईडी में नहीं, और हर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले में। अब देखो, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। फतेहाबाद के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, अफसरशाही को मानते हैं, अफसरों के कानून को परमात्मा का कानून मानते हैं, जैसे उन्होंने कहा उन हिसाब से मान लेते हैं। लेकिन अफसरों ने हद कर रखी है, हर बात में भ्रष्टाचार, हर बात में भ्रष्टाचार, तो लोग दुखी तो होंगे ही। अब ये जो एपिसोड हुआ है, इसमें किसी की इंटेंशन नहीं थी वहाँ जाके झगड़ा करने की, लड़ाई करने की, लेकिन जब गहमा गहमी होती है, दोनों तरफ से कुछ बातें होती हैं, लेकिन उनके पास एक हथियार है, भाई हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं और यूनियन है, ये चीज़ें हैं, चलो होती हैं, उनका अपना है सिस्टम। लेकिन जब हमारी कल मीटिंग हुई, वहाँ ये सारी बातें हुई, तो दोनों पक्षों ने सहमति से अपने अपने मुद्दे वापस ले लिए। उन्होंने अपना जो केस किया वो वापस ले लिया, हड़ताल वापस ले ली, हमने भी बंद की कॉल थी वो वापस ले ली। नहीं, आपको लग रहा है ये जो कल एपिसोड हुआ, कल जो राजीनामा हुआ, इसके बाद भ्रष्टाचार के मामले फिर से नहीं आएंगे, या वो इस तरह का कोई काम नहीं? देखिए, वो एक मुद्दा अलग था। वो मुद्दा सीएम ऑफिस की तरफ से ये सुझाव आया कि कोरोना का टाइम, अभी तीसरी वेव की आशंका है, शहर में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, शहर का माहौल खराब हो रहा है। आप लोग अगर इस बात पे सहमत हो जाएंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है करप्शन का मुद्दा, वो उसकी शुरुआत अब है गोल्डी जी। करप्शन के मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं जीरो टॉलरेंस, और हम भी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। करप्शन के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जो नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी हैं या एडीसी कार्यालय के, उनको हम प्रूफ समेत सीएम ऑफिस में देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, इनके तबादले करवाएंगे। ये जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे कि शहर के कुछ लोगों का कहना है कि ये तो मतलब कुछ एक चुनिंदा लोग अपना उल्लू सीधा करके निकलते बने। बताइए गोल्डी जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? गोल्डी जी आप बताइए, उन लोगों का गुस्सा जायज जी, क्यों गुस्सा इस वास्ते जायज है कि हम जिस भी व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि के पास गए, उन्होंने हमें यह कहा भैया आप 12 बजे तक बंद क्यों कर रहे हो, सारा दिन कीजिए, क्योंकि वो सारे भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेट्स ने घेर रखा है। तो मैं, मुख्यमंत्री हमारे सम्माननीय है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, उनकी ईमानदारी का बड़ा कायल हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट से बाहर आइए और आम जनता की सुनिए, तभी हम लोग भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हम भी किसी के पास जाएंगे तो हमें भी दिक्कत आएगी। और इस वास्ते लोगों को गुस्सा जायज है। लोगों को एक मंच मिल रहा था, लेकिन हमने सीएम ऑफिस के कहने पे अपनी स्ट्राइक वापस ली है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें 1-2 दिन में अपना टाइम देंगे और हम सारी बात को वहाँ रखेंगे। और इसके बाद गोल्डी जी एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमने एक निर्णय लिया है कि शहर में 21 या 31 लोगों की ऐसी कमेटी बनाएंगे जो हर विभाग के भ्रष्टाचार के ऊपर निगाह रखेगी। किसी को भी कोई समस्या आएगी तो हम उसमें संज्ञान जरूर लेंगे। मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं शहरवासी भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा? गोल्डी जी देखिए मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हम ये प्रतिज्ञा नहीं लेंगे कि हम रिश्वत के बिना काम करवाने की क्षमता नहीं रखते, अगर मैं कहूँ सर 100-200 लेके काम कर दीजिए तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें भी उनके खिलाफ, जैसे एक मुझे हमारे साथी हैं, बात हुई मेरी, वो कहने लगे जैसे हमें जीवन में 5 पौधे लगाने चाहिए ना, उसी तरह हमें एक करप्ट अफसर को जरूर पकड़वाना चाहिए। तो अब हम फतेहाबाद के वासी हम सोचते हैं यार इनके बच्चे क्या होंगे, इनका बच्चों का क्या कसूर है, लेकिन ये तो हमारे को यूँ समझते हैं भी हम जैसे इनके वास्ते ही कमा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ इन चीज़ों का? आप एक मतलब शहर में रहते हैं और मुझे पुराने समय से जानते हैं, अब मेरा इसमें क्या फ़ायदा हुआ है? कल मैंने कोई एपिसोड, और ये केस वापस कराना हमारा कोई मुद्दा नहीं था, केस होते रहते हैं, हटते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनमें कोई वो बात नहीं होती। लेकिन अब जो शहर के वास्ते मान लो सीएम ऑफिस से ये मैसेज आया है कि आप कोविड का टाइम है और ये कर्मचारी मान लो ढेर लगे हुए कचरे के, शहर का माहौल खराब मत कीजिए, आपकी सारी बातों की सुनवाई होगी। अगर आफ्टर समथिंग कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, टेबल पे बैठ के ही बात का समाधान होगा, लड़ाई झगड़ों से तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कल हुई है जो मैंने आपको विस्तार से बताई हैं। जनचेतना का समय देने के लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट, आपको मैं धन्यवाद करना भूल गया। जनचेतना एक
मंच है लोगों का, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी। आपका बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। धन्यवाद। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हरियाणा में स्कूल खुल चुके हैं। 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। कोरोना के चलते अभी कुछ नियमों के अंतर्गत ही स्कूल खोले गए हैं। इस मौके पर स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर शैलेंद्र भास्कर जी ने कहा कि सरकार का निर्णय देरी से आया लेकिन दुरुस्त आया है। उन्होंने सरकार द्वारा स्कूल खोलने वाले निर्णय का स्वागत किया है और वे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सीधा स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ जी। या आप, मैं सोच रहा था जैसे बाइट वाली बात है, आपका कोई सवाल आएगा? हाँ, कुछ मतलब पूछने का लगेगा तो फिर मैं आपसे। चलो जी, नमस्कार। आज बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग 107 दिन के बाद स्कूल खुले हैं पार्शियल 9th से 12th क्लासेस के। तो ये देर से लिया गया निर्णय है, लेकिन चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। बच्चों में निश्चित तौर पे पार्शियली खुशी की लहर दौड़ी है, और स्कूल्स भी बहुत लंबे समय से जो बंद थे, जो बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही थी, अपनी जो स्वाभाविक जगह सीखने की बच्चों की है स्कूल, उसमें आके बच्चे बहुत आज खुश नज़र आए, और धीरे धीरे सब सामान्य जीवन पटरी पे आ जाएगा। स्कूल में सर अभी फिर बच्चे सारे आ रहे हैं या स्ट्रेंथ कम है, मतलब आपकी अपेक्षा के अनुसार? देखिए, जब शुरुआत बहुत लंबे समय के बाद किसी चीज़ की होती है तो उसमें समय तो लगता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स अभी मंडे को खुलेंगे, कुछ स्कूल्स ने अभी ट्रांसपोर्ट शुरू किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो बहुत सारी दिक्कतें तो शुरू में पेश आएंगी। सैनिटाइजेशन हो गया स्कूलों का प्रॉपरली, और इसमें मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि स्कूलों को, मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि स्कूल्स आमतौर पर रडार पर रहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि समाज के बाकी पक्षों की तरह, और एक उलाहना भी देना चाहूँगा कि छोटी से छोटी बात मीडिया हाईलाइट होती है, लेकिन स्कूलों में काम करने वाले जो शिक्षक हैं और बाकी स्टाफ है, उसकी आवाज़ ना तो लोकल ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने नहीं उठाई कि उनके परिवार के चूल्हे कैसे जल रहे हैं, जब ये आज लगातार दूसरा साल है। माना जाए सर 30% बच्चे आ जाए होंगे जी। इतनी हाज़िरी, वो लगभग सरकार का पोर्टल है अवसर, उस पर अपलोड करना पड़ता है, और 30 से 50% हाज़िरी से स्कूल आज प्रारंभ हो गए। शुक्रिया सर, थैंक यू। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना लागू की है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में जिला में अब तक 258 लाभार्थियों को 20,68,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रार्थी आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक खाता की प्रति, आय प्रमाण पत्र की व अटेस्टेड कॉपी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं। रतिया रोड स्थित SBI ब्रांच द्वारा आज भोडिया खेड़ा कॉलेज प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बता दें कि ब्रांच मैनेजर अजय चावला, अनिल कुमार, मंगेश कुमार आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ, और हमारे जनचित्रा न्यूज चैनल को फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।